हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, सब लोग घर में होंगे और इस समय भारत सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है लेवल इन फॉक्सट्रो। जैसा कि लेवल के नाम से आपने सुना होगा कि लेवल या एड्रेस लेवल एक ऐसी विशेषता है जो कि हम किसी भी मेल को, किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए हम लेवल का यूज करते हैं। जिस प्रकार से एमएस वर्ड में या अन्य सॉफ्टवेयर में हम लेवल क्रिएट करते हैं, लेवल डिज़ाइन करते हैं, वैसे ही फॉक्सट्रो में भी लेवल हम तैयार कर सकते हैं। फॉक्सट्रो में लेवल की एक विशेषता यह होती है कि हमारे डाटाबेस फाइल में जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उतने ही लेवल स्वयं क्रिएट किए जा सकते हैं और यह लेवल को डिज़ाइन करते समय हम अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने लेवल को सही तरीके से स्क्रीन में शो कर सकते हैं। जैसे कि हम जितने भी फील्ड, जितने भी टेक्स्ट और जो हाइट, विड्थ आदि रखना चाहें वो सब अपने आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं और उसका प्रीव्यू देख के आवश्यक बदलाव भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फॉक्सट्रो में लेवल क्या होता है और लेवल की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। जैसा मैंने दिया है, फॉक्सट्रो में लेवल एक ऐसा फीचर है जिसके माध्यम से हम प्रत्येक छात्र के लिए एक नेमिंग लेवल या एड्रेस लेवल तैयार कर सकते हैं और जिस प्रकार से मार्केट में नेमिंग लेवल उपलब्ध रहता है, सेम वैसे ही जितने रिकॉर्ड हमारे डाटाबेस फाइल में रहते हैं उतने ही लेवल हम स्वयं ही बना सकते हैं। तो देखिए क्या है कि एक लेवल का यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, छोटा सा फॉर्मेट दिखाया गया है कि इस प्रकार से लेबल हो सकता है। जैसे हम मार्केट से परचेज करते हैं, अपने बुक में, नोट्स में, कॉपी में पेस्ट करने के लिए लेबल तैयार करते हैं, वैसे ही यहाँ पर लेबल हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लेबल की मुख्य विशेषता यह होती है कि हमारे डाटाबेस फाइल में जो रिकॉर्ड उपलब्ध रहते हैं उस रिकॉर्ड के अनुसार ही स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर पेस्ट हो जाता है और हमें यह सब टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए हमें एक कंपनी है और एक कंपनी में 10,000 एम्प्लॉई हैं, उन सभी एम्प्लॉई को कोई भी नोटिस सेंड करना है। तो कोई भी नोटिस सेंड करने के लिए सबसे पहले वो नोटिस हम प्रिंट कर लेते हैं और वह नोटिस प्रिंट करने के पश्चात यदि हमें सभी एम्प्लॉई को यह नोटिस एड्रेस के अनुसार सेंड करना है तो जितने भी 10,000 एम्प्लॉई हैं उन सभी एम्प्लॉई का जो एड्रेस है हमें टाइप नहीं करना है, हमें उनका जो एड्रेस है वो पेन से नहीं लिखना है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारी डाटाबेस फाइल में जितने भी एम्प्लॉई की लिस्ट है वह सभी एम्प्लॉई का जो एड्रेस है या मेलिंग एड्रेस है स्वयं बनकर क्रिएट हो जाए और उसको हम अपने इस लेटर में पेस्ट कर दें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉक्सट्रो में लेबल तैयार करेंगे। जब लेबल तैयार करेंगे तो हमें खुद ही निश्चय करना होगा कि हमारे लेबल में कितने फील्ड रहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि 3 फील्ड मैंने लिया है, नेम हो गया, क्लास हो गया और मोबाइल नंबर हो गया। तो इस लेवल में मैंने 3 फील्ड लिया है। यदि आप यहाँ पे एड्रेस भी लेना चाहें तो 4 फील्ड हो जाएंगे और 4 फील्ड का ये लेबल आपके समक्ष आ जाएगा। और नेम इक्वल टू जहाँ डॉट डॉट लिखा हुआ है वहाँ आपके जो एम्प्लॉई होते हैं उन एम्प्लॉई का नेम, एम्प्लॉई की जो क्लास या जो पोस्ट होती है वो सब आ जाएगी और मोबाइल नंबर, एड्रेस भी आ जाएगा। तो जितने भी हमको एक बार बताना पड़ेगा कि उस लेवल में हमें क्या करना है, कितने फील्ड रखना है, फील्ड की साइज़ क्या रखनी है, फील्ड का स्टाइल क्या रखना है, ये हमें एक बार बताना पड़ेगा। और एक बार बताने के पश्चात हमें जो है बस डाटाबेस फाइल से लिंक करवा देना है तो उतने लेवल स्वयं ही क्रिएट होके आ जाएगा। मैंने नेक्स्ट क्या लिखा है कि फॉक्सट्रो में लेवल तैयार करने के लिए लेवल डिज़ाइनर प्रदान किया जाता है जिसके माध्यम से लेवल बनाना और भी आसान होता है और लेवल बनाते समय हम ऑल फील्ड का प्रयोग ना करके आवश्यकता अनुसार फील्ड को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक विशेषता ये भी बताई गई है कि फॉक्सट्रो में लेवल बनाने के लिए
आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फॉक्स प्रो में जिस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करने के लिए रिपोर्ट डिज़ाइनर या रिपोर्ट का डाला बॉक्स उपलब्ध होता है, वैसे ही फॉक्स प्रो में लेबल डिज़ाइन करने के लिए भी लेबल का डिज़ाइनर यहाँ पे होता है। तो उस लेबल डिज़ाइनर पे जैसे ही आएंगे तो आपको लेबल का जो संरचना है, लेबल का स्ट्रक्चर है, वो आपको बताना पड़ेगा। और लेबल का स्ट्रक्चर बताने के पश्चात जो है आप बस नेक्स्ट कर देंगे तो आपके समक्ष एक लेबल जो है बन के तैयार होके और स्क्रीन में दिखने लगेगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमने देखा अभी कि लेबल क्या होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फॉक्स प्रो में लेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने हेडिंग भी दे दिया है, क्रिएटिंग ए लेबल इन फॉक्स प्रो। तो आपको बता दें कि सबसे पहले अगर आपको एक लेबल क्रिएट करना है अपने स्टूडेंट्स के लिए या अपने एम्प्लॉई के लिए, अगर आपको लेबल क्रिएट करना है तो पहला स्टेप मैंने दिया है कि सर्वप्रथम आप डाटाबेस फाइल को ओपन करेंगे। सर्वप्रथम आप उस डाटाबेस फाइल को ओपन करेंगे। इसके पश्चात दूसरा है क्रिएट लेबल लेबल नेम कमांड का यूज़ करेंगे। जिस प्रकार से आप क्रिएट रिपोर्ट रिपोर्ट नेम कमांड का यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आप क्रिएट लेबल लेबल नेम करेंगे और इसके पश्चात इंटर करेंगे। तो ऐसा करने से आपके समक्ष जो लेबल डिज़ाइनर है वो आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्रिएट लेबल स्पेस देके लेबल का नाम कुछ भी जैसे L1 L2 दे देंगे तो लेबल क्रिएट होने लगेगा। और इसके पश्चात जैसे ही आपके समक्ष डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में आपको जो लेबल का स्ट्रक्चर है वो निश्चित करना है। तो तीसरे पॉइंट मैंने दिया कि इस डायलॉग बॉक्स में या लेबल डिज़ाइनर में आप लेबल की विड्थ और लेबल की हाइट आप निश्चित करेंगे। तो जो डिज़ाइनर ओपन होगा उस डिज़ाइनर में पहला फील्ड या पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो लेवल की विड्थ होगी और दूसरी प्रॉपर्टी होगी लेवल की हाइट। तो लेवल की विड्थ का मतलब कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे पिछले पेज में दिखाया कि ये जो लेवल की चौड़ाई है, ये लेवल चौड़ाई कितनी रखनी है, तो वहाँ पर जो लेवल की चौड़ाई है, लेवल की विड्थ है वो कितनी रखनी है। और बाद में प्रीव्यू करके उसको आप चेंज भी कर सकते हैं यदि छोटी बड़ी आपको लगती है। तो लेवल की विड्थ यहाँ से सेट कर लेंगे और लेवल की हाइट भी आप यहाँ से निश्चित कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि उस डाटाबेस लेवल में आपको फील्ड जोड़ना है। और फील्ड जोड़ने के लिए वहाँ पर आप क्या करेंगे, Ctrl+E प्रेस करेंगे। वही लेवल स्ट्रक्चर में आप कर्सर रखेंगे। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर कर्सर होगा वहीं पर फील्ड ऐड होगा। तो कर्सर रखेंगे स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर में कर्सर रखने के पश्चात आप क्या करेंगे, Ctrl+E प्रेस करेंगे। Ctrl+E प्रेस करेंगे तो आपके समक्ष एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में जो है आप एक्सप्रेशन बटन में क्लिक करेंगे। एक्सप्रेशन बटन में क्लिक करने के पश्चात जो आपकी डाटाबेस फाइल यूज है उसके सारे फील्ड दिखाए जाएंगे। तो उस सारे फील्ड में से जिस फील्ड को आप लेवल में लाना चाहते हैं उस फील्ड में डबल क्लिक करेंगे। तो वो फील्ड डबल क्लिक करके ओके करेंगे तो वो एक फील्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान रखिए, जितने फील्ड आपको लेवल में लाना है उतनी बार ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। कैसे, फिर से Ctrl+E प्रेस करिए, फिर से एक्सप्रेशन में जाइए और फिर से जो है फील्ड में डबल क्लिक करके ओके करेंगे। 2 फील्ड आए। तीसरा फील्ड आपको एड्रेस भी लाना है तो फिर से Ctrl+E करिए, फिर से एक्सप्रेशन में जाइए और फिर से उस फील्ड को सेलेक्ट करिए। इसलिए मैंने लिखा है कि 1 बाय 1 फील्ड को ही ऐड करेंगे। और जब मान लीजिए 3 फील्ड ऐड हो गए, इसके पश्चात ओके कर देंगे। अब ओके करेंगे तो ये टेब मान लीजिए आपकी जो तीनों फील्ड आपके इसमें आ चुके हैं। अब तीनों फील्ड आने के पश्चात टेबल वो लेवल का जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। जब आप लेवल की हाइट विड्थ निश्चित कर लेंगे, लेवल के फील्ड निश्चित कर लेंगे, इसके पश्चात आपका लेवल का जो प्रारंभिक स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अब इस लेवल को हमें प्रीव्यू करना होगा, लेवल को हमें प्रीव्यू करना होगा। तो इस लेवल को प्रीव्यू करने के लिए मैंने क्या लिखा है कि लेवल को प्रीव्यू करने के लिए Ctrl+I हम यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से हम रिपोर्ट को भी प्रीव्यू करते हैं, रिपोर्ट डिज़ाइन हो जाए या लेबल डिज़ाइन हो जाए तो वो ऑटोमेटिक प्रीव्यू नहीं होगा, स्क्रीन में शो नहीं होगा। जिस प्रकार से हम प्रेजेंटेशन को F5 से प्रीव्यू करते हैं, रन करते हैं, वैसे ही रिपोर्ट और लेवल को भी यहाँ प्रीव्यू करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट और लेवल को प्रीव्यू करने के लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+I प्रेस करेंगे तो वो आपके लेवल जो है स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हमने लिखा है कि यदि लेवल को प्रिंट करना चाहते हैं तो लेवल फॉर्म, लेवल का नेम और टू प्रिंट कर देंगे।
तो ध्यान रखिएगा कि चाहे कई बार ऐसा होता है कि क्रिएटिंग के लेवल और प्रिंटिंग लेवल के बारे में पूछा जाता है। तो यदि आपको लेवल को प्रिंट करना है कमांड के द्वारा प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैंने सिंटैक्स क्या दिया है, लेवल फॉर्म, लेवल का नाम, टू प्रिंट या टू प्रिंटर। ऐसा करने से जो रिपोर्ट के या लेवल की प्रिंटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैंने बताया आपको कि लेवल क्या होते हैं, लेवल कैसे बनाते हैं, लेवल कैसे प्रीव्यू करते हैं और कैसे प्रिंट करते हैं। ओके, थैंक यू।